नमस्कार फ्रेंड अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो कहीं ना कहीं आप नए घर बनाने जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं नए साल में। तो फ्रेंड नए घर बनाने के लिए आप लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि एक नया मकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें टोटल कितने खर्चा होता है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर हमसे कितना रेट लेगा यानी कितना पैसा लेगा। ठीक है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये सारे कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि एक लेबर ठेकेदार को दे रहे हैं तो आपका क्या रेट लेगा, क्या चार्ज लेगा। अगर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं ठेकेदार को तो वो आपको क्या चार्ज लेगा, क्या रेट लेगा। और दोस्तों यानी कि फ्रेंड आपका नया मकान बनाने में कॉन्ट्रैक्टर आपका किस रेट में कौन कौन सा काम करके देगा और कौन से रेट में वह काम नहीं करके देगा, इसके लिए आपको अलग से चार्ज वो ले सकता है। अगर आप इस फील्ड में नए हो, आपको कोई भी जानकारी नहीं है इससे रिलेटेड, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका A to Z सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। हाँ फ्रेंड, और लास्ट में आप लोग नए हो इस फील्ड में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों आपको सबसे पहले आपका बिल्टअप एरिया यानी कि इसको सरल भाषा में बोल दे तो आपका प्लॉट साइज एरिया क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन एरिया क्या है, वो पता होना चाहिए। वो हम सबसे पहले सीखेंगे। आइए सीखते हैं। मान के चलिए फ्रेंड, आपका बिल्टअप एरिया जिसको हम लोग प्लॉट एरिया भी बोल देते हैं और कभी कभी कंस्ट्रक्शन एरिया भी बोल देते हैं, तो ये 40 फुट लंबाई है और 25 फुट चौड़ाई है। तो हमारा प्लॉट का साइज हो जाएगा 25 फुट बाय 40 फुट। तो प्लॉट एरिया फर्स्ट फ्लोर का हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट। इसी तरह अगर आप सेकेंड फ्लोर बनाएंगे तो आपका प्लॉट जो एरिया है वो 1000 गुने 2 बराबर 2000 स्क्वायर फुट। थर्ड फ्लोर बनवाएंगे तो 1000 गुने 3 बराबर 3000 स्क्वायर बिल्टअप एरिया होगा। यानी कि फ्रेंड इस वीडियो में हम क्या क्या कवर किए हैं, बताए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम देखेंगे कि घर बनाने में लगने वाले कुल खर्चा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि घर बनाने का कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना पैसा लेगा ऑन द लेबर रेट और विथ मटेरियल। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे ठेकेदार का चुनाव कैसे करना है, ठेकेदार को काम देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम चौथे पॉइंट में बात कर लेंगे ठेकेदार तय किए गए रेट में कौन कौन सा काम करके देगा और कौन कौन से काम का अलग से पैसा लेगा। कि हम पांचवें पॉइंट में बात कर लेंगे कि ठेकेदार को कब और कैसे पैसा देना है। क्योंकि फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है आपके पास पेमेंट प्लान नहीं होता है, उतना बजट नहीं होता है, इसके कारण ठेकेदार को कभी कभी ज़्यादा पैसा चला जाता है पेमेंट्स प्लान नहीं होने के कारण, उसे आपको प्रॉब्लम होता है। और फ्रेंड लास्ट छठे पॉइंट में अगर हम बात कर ले इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, घर बनाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट और टिप्स हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट का अगर बात कर ले कि हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी कि फ्रेंड आपको घर बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा कैसे पता करेंगे। तो आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल यह वीडियो हमारा लास्ट तक देख रहे हैं। अगर हम बात कर ले घर कितने टाइप के बनते हैं इंडिया के अंदर में, तो जनरली 3 टाइप का घर बनता है, बिल्डिंग बनता है, हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे क्लास ए हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि यह एक प्रीमियम और लग्जरी कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें सभी ए क्लास ब्रांडेड मटेरियल यूज किया जाता है। सेकेंड अगर हम बात कर ले बी टाइप हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर बनवाते हैं अपने बजट के अनुसार। इसमें बी क्लास का मटेरियल लगवाते हैं, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छा। ये घर मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर अपने बजट के अनुसार बनवाते हैं। अब हम बात कर लेंगे सी टाइप का हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि लोड वेयरिंग हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। मीन्स इसमें घर का सारा लोड दीवार पे होता है और इसमें कॉलम बीम नहीं होता है। ये कंस्ट्रक्शन पुराने टाइम पे कराया करते थे लोग, पर अब ज़माना बदल गया है। हर एक पैसे वाले आदमी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस RCC स्ट्रक्चर घर बनवाते हैं। आगे हम बात कर ले तीनों टाइप का हाउस कंस्ट्रक्शन रेट विथ मटेरियल के साथ। तो एक क्लास का 2200 से 2500 रुपया पड़ेगा पर स्क्वायर फुट विथ मटेरियल। उसी के साथ हम बी क्लास का अगर बात कर ले तो 1600 से लेके आपका 1800 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ जाएगा
विथ मटेरियल। और सी टाइप का घर का बात कर ले तो यह 900 से लेके 1200 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा, मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट 1 स्क्वायर फुट का। तो फ्रेंड मान के चलिए हम बी क्लास का घर बनवा रहे हैं और जनरली इंडिया के अंदर ने लोग ज़्यादा से ज़्यादा बी क्लास का घर बनवा रहे हैं। तो सपोज हमारा बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फुट है, बी क्लास का घर बनवाना है। उसके लिए आपको 1600 से लेकर 1800 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा और 18 से 20 लाख रुपया आपका पड़ जाएगा विथ मटेरियल घर बनाने का टोटल खर्चा। आगे हम बात कर लेंगे कि तीनों टाइप का घर बनवाने का आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट पर स्क्वायर फुट कितना पड़ेगा। जैसे कि टाइप ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट आपका 400 रुपया से लेके 600 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा, लेबर रेट बता रहे हैं। उसके बाद बी टाइप का घर बनाने के लिए आपका लेबर रेट 250 से लेके 300 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ जाएगा। उसके बाद सी टाइप का घर का बात कर ले तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे 150 रुपया से लेके 170 रुपया पर स्क्वायर फुट ले लेगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट था तीनों टाइप का घर बनाने का। अब मान लीजिए कि आपका 1000 स्क्वायर फुट है और उसमें घर बनाना है, तो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर टोटल घर बनाने का कितना खर्चा लेगा। तो एक क्लास का 3 से 6 लाख रुपया लेगा फर्स्ट फ्लोर का, बी क्लास का 2.5 से 3 लाख रुपया ले लेगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने का। सी टाइप 1.5 लाख से लेके 1.7 लाख रुपया आपका ले लेगा। आगे हम बात करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाना हो तो लेबर रेट कितना लग जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास घर बनवा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए 6 से 12 लाख रुपया लग जाएंगे। बी क्लास अगर घर बनवा रहे हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो 5 से 6 लाख रुपया लग जाएंगे। और सी टाइप का घर बनवा रहे हो तो यह 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपया लग जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को अब पता चल गया होगा कि आज के टाइम में आपका लेबर रेट क्या चल रहा है, विथ मटेरियल रेट क्या चल रहा है। आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट पे काम देना है और साथ साथ आप अपने घर का टोटल कंस्ट्रक्शन रेट कैसे पता करें, ये सारी जानकारी बेसिक आप लोग को पता चल गया होगा। आइए अब हम आपको बता दें कि इस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन सा काम करके देगा और कौन कौन सा काम करके नहीं देगा, किन काम को लिए एक्स्ट्रा पैसा वो आपसे लेगा और आपका जो कंस्ट्रक्शन टूल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्टर देगा या नहीं देगा, कौन कौन सा टूल्स आपको देना है, ये सारे बेसिक जानकारी मैं बताने वाला हूँ। और साथ साथ आगे ये भी बताऊंगा कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं 2024 के लिए। तो कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट। यानी कि फ्रेंड इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन कौन सा काम करके देगा। तो सबसे पहला पॉइंट का अगर बात कर ले तो फाउंडेशन यानी नींव के लिए मिट्टी का खुदाई, तो इस रेट में 5 फीट तक आपको खुदाई करके देगा, ठीक है। और इसे ऊपर अगर करवा रहे हैं तो 10 से 15 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज वो लेके चलेगा। दूसरा पॉइंट में अगर बात कर ले तो फाउंडेशन को कंप्लीट करके देगा, बिलो ग्राउंड लेवल 4 फीट और एबव ग्राउंड लोड 3 फुट, बाइंडिंग करके स्टील को और कंक्रीटिंग करके देगा। तीसरा पॉइंट में बात कर ले तो प्लिंथ लेवल आपका कंप्लीट करके देगा 3 फुट ऊंचाई तक ग्राउंड लेवल से। साथ साथ हम बात कर ले स्टील बांध के देगा और कंक्रीटिंग आपका करके देगा। और इन सभी प्लिंथ बीम काम के लिए प्लिंथ बीम के नीचे आपका ब्रिक्स वर्क करके देगा, ठीक है। इसका अलग से कोई चार्ज नहीं लेना रहता है। और साथ साथ अगले पॉइंट में चौथे में बात कर ले तो सरिया को काटने का काम और बांधने का काम, बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, छत के लिए और स्टेयर के लिए, इन सभी काम के लिए आपका स्टील को काट के बांध के, ठीक है, देगा। और साथ साथ इसका कंक्रीटिंग करके भी दे देगा, ठीक है। बिलो मतलब कि फुटिंग से लेके आपका छत तक का, कॉलम का, बीम का, सभी का, ठीक है। साथ साथ आपका बीम के फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, स्टेयर के लिए आपका जो सेटरिंग होता है वो भी करके दे देगा। सेटरिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है, ठीक है, चाहे प्लाईवुड हो, चाहे बांस हो, चाहे बलिया हो, ये सारे आपको कॉन्ट्रैक्टर ही देगा, आपको नहीं देना है। साथ साथ ब्रिक्स मैक्सनरी का बात कर ले अगले पॉइंट में तो अंदर बाहर का 9 इंची और 4.5 इंची का जो दीवार रहेगा
वो भी करके दे देगा। और अगले पॉइंट में बात कर लें प्लास्टरिंग वर्क का, तो इंटरनल बाहर का प्लास्टर और अंदर दीवार का प्लास्टर और छत का प्लास्टर, ये सारे प्लास्टर आपको इसी रेट में आपका कॉन्ट्रैक्टर करके देगा। साथ अगर हम बात कर ले अगले पॉइंट में, तो इसका फोल्डिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मचान वगैरह बांधना, हिंदी में गांव की भाषा में। तो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में ये रहता है, ये कॉन्ट्रैक्टर ही सारा देगा, ठीक है। इसका फोल्डिंग का काम जैसे कि पेंट करना, पुट्टी करना और उसके बाद प्लास्टर करने के, ब्रिक्स वर्क करने के काम में ये आता है इसका। साथ कॉन्ट्रैक्टर आपको इसी रेट में कच्ची फ्लोरिंग करके दे देगा, टाइल्स का और मार्बल का। साथ साथ अगले पॉइंट में अगर हम बात कर ले, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको प्लास्टर करने का एक सिंपल एलिवेशन डिजाइन देगा। आगे हम बात कर ले कि अगर आप किसी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनवा रहे हो, फ्रंट एलिवेशन करवा रहे हो, जिसमें टाइल्स वगैरह लगा रहे हो फ्रंट एलिवेशन में, तो उसका अलग से चार्ज लेगा। अब जो हम आपको 5 काम बताऊंगा वह कुछ कॉन्ट्रैक्टर इसी रेट में, तय किए गए रेट में आपको करके देगा, कुछ इसका एक्स्ट्रा पैसा लेता है। तो फ्रेंड, आप जब भी एग्रीमेंट बनवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएं, उसमें सारे काम मेंशन करें जो करके देगा कॉन्ट्रैक्टर, जो नहीं करके देगा उसका अलग से पैसा लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे किचन स्लैब और पार्टीशन का। तो किचन स्लैब आपका कास्टिंग करके देना चाहिए इसी रेट में, और जो उसका पार्टीशन होता है वो आपका कोटा स्टोन का बना के देगा इसी रेट में, ठीक है। वो अलग से इसका पैसा नहीं लेगा। तो आगे हम बात कर लेंगे पैराफिट वाल, जिसको हम लोग बाउंड्री टाइप का वाल बोलते हैं, ईंट का, छत के ऊपर वो 3 फुट ऊंचा तक करके देगा इसी रेट में, वो अलग से इसका पैसा नहीं लेगा। साथ साथ सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, कुछ तो कॉन्ट्रैक्टर इसी रेट में कर देते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं। तो ये सभी बातें आपको मेंशन कर लेना है तय किए गए रेट में। साथ साथ अगर बात कर लें कि डोर विंडो फ्रेम फिक्सिंग करना, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर डोर विंडो फ्रेम फिक्स करके देते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नहीं देते हैं। तो आप ये सब बातें मेंशन करवा लीजिए, उसके ऊपर लिंटन बीम भी डालना है, ठीक है। और आगे हम बात कर लें कि छज्जा, और जिसको हम लिंटन बोलते हैं, तो खिड़की के लिए जो छज्जा निकालते हैं वो इसी रेट में आपको करके देगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं करके देगा। तो ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाते समय इंक्लूड करवा लें। आपको बता दें कि इस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन सा करके नहीं देगा, किन काम को लिए एक्स्ट्रा पैसा वो आपसे लेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको किसी टाइप का 2D 3D घर का नक्शा नहीं देगा, ना आपका एलिवेशन डिज़ाइन बना के देगा, बनवा के ये आपको ही बनवाना पड़ेगा। और प्लिंथ लेवल से ऊपर जो भी मिट्टी भराई होगा फाउंडेशन का मोरम सैंड से, वो आपको ही खरीद के देना होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं देगा। अगला पॉइंट में बात कर ले, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी टाइप का आपका वॉल टाइल्स या टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए, ठीक है, जो 7 फुट लगाते हैं वो नहीं देगा खरीद के, आपको ही देना पड़ेगा। साथ साथ अगले पॉइंट में बात कर ले कि आपको प्लम्बिंग वर्क के लिए, जैसे किचन, बाथरूम, टॉयलेट के लिए, ये जो भी प्लम्बिंग वर्क होगा वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा इस रेट में, वो आपको करवाना पड़ेगा अलग से प्लम्बिंग लेबर को हायर करके। साथ साथ इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर बात कर ले, तो किसी टाइप का वायरिंग वगैरह ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा, ये अलग से करवाना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिशियन को हायर करके मेटल के साथ साथ। आगे हम बात कर लेंगे छठे पॉइंट में, रेलिंग या मेन गेट आपको फिक्स करके ग्रिल का नहीं देगा, रेलिंग लगा के आपको नहीं देगा, ये खुद ही आपको लगवाना पड़ेगा। साथ साथ आपको कोई भी पीओपी, पुट्टी या पेंट करके लेबर इस रेट में आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा, ये अलग से करवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात कर ले, तो वुडन वर्क यानी लकड़ी का काम हो, किसी टाइप का वो लकड़ी का काम, डोर फ्रेम, विंडो, अलमारी बना के वो इस रेट में नहीं देगा। मॉडर्न किचन भी बना के इस रेट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा। कैंटिलीवर स्लैब हो गया, चाहे एलिवेटेड स्लैब हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं करके देगा। साथ अगर बात कर ले अगले पॉइंट में, टर्माइट रेजिस्टेंस, डैम्प प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, किसी टाइप का ये वर्क, वुडन वर्क हो चाहे स्लैब के लिए हो, नहीं करके देगा। आगे हम बात कर ले फॉल सीलिंग वर्क आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा, ये अलग से करवाना होता है। साथ साथ अगर हम बात कर ले सभी कंस्ट्रक्शन टूल्स जो आते हैं,
लेबर कॉन्ट्रैक्टर खुद ही वो देगा, वो आपको नहीं देना होता है। जैसे कि फावड़ा हो गया, चाहे छेनी हो गया, हथौड़ी हो गया, किसी टाइप का मिक्सचर मशीन हो गया, वाइब्रेटर मशीन, तो ये सारे सामान ये कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही देता है। साथ साथ सेटरिंग का जो भी लकड़ी होता है, बांस होता है, बल्ली होता है, वो सब आपको कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर वही देता है। साथ साथ फ्रेंड, ब्रिक वर्क के लिए, प्लास्टर वर्क के लिए, आपको जो मचान बांधते हैं, स्कैफोल्डिंग के लिए जो भी बैम्बो बांस होता है, बल्ली होता है, वो सब आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही देता है। ठीक है, आपको केवल बिजली, पानी और क्यूरिंग के लिए एक आदमी को देना होता है। और साथ साथ आगे ये भी बताऊंगा कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं 2024 के लिए। तो कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले आपको 2 बातों का मेनली ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, क्लियर करवा ले कि वह कितने दिन में आपका काम घर बना के देगा, क्योंकि जितना ही टाइम आगे बढ़ते जाएगा उतना ही बिल्डिंग मटेरियल का रेट बढ़ते जाता है। हम लोग को यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को देना है, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को देना है, और हो सके तो उसकी पुरानी साइट जाके देखिए कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। पुराने ऑनर से बात कीजिए कि वह अच्छे मटेरियल यूज कर रहा है कि नहीं, कितने टाइम में वह काम करके दे रहा है। आगे पॉइंट में हम यह देखने वाले, नेक्स्ट पॉइंट में, कि एक जो पेमेंट प्लान है वो किस टाइप से हम लोग को पेड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, कितने कितने परसेंट पे, कब कब, किस किस काम के लिए। तो आइए हम यह देख लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट बनने के बाद आपको 10% पेड करना होता है काम स्टार्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में पेमेंट प्लान में देखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट, कॉलम का जब स्टील बंधा जाए तो 20% देना है कास्टिंग होने के बाद। साथ साथ तीसरे पॉइंट में बात कर ले तो डीपीसी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद प्लिंथ बीम 25% आपको देना है। साथ साथ आगे हम बात कर ले कि कॉलम का कास्टिंग होने पे, यानी कॉलम का कंक्रीटिंग होने पे आपको 35% दे देना, सारे कॉलम का कंप्लीट होने पे। ब्रिक्स वर्क, मेसनरी जो बांध काम होता है, चिनाई काम, 45% देना है कंप्लीट होने पे। जब फ्रेंड आपका छत का सेटरिंग हो जाए, उसके बाद स्टील बंधा जाए, तो उस टाइम पे आपको 50% देना है। आगे हम बात कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑल प्लास्टर वर्क, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको 70% देना है प्लास्टर वर्क होने पे, कंप्लीट होने पे। उसके बाद आपका फ्लोर वर्क जो होता है, टाइल्स लगाने का कंप्लीटेशन हो जाए, ठीक है, उसके बाद 80% देना है कॉन्ट्रैक्टर को। 12 फुट वाल जो आपका छत पे रेलिंग टाइप का लगता है, बाउंड्री टाइप का वाल, तो उसमें 85% देना रहता है पैसा कंप्लीट होने पे। किचन जो काम होता है, किचन, उसका कंप्लीट हो जाने पे आप 100% पेमेंट उसको दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। आगे हम यह बात करेंगे लास्ट में कि इम्पोर्टेंट टिप्स हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट टिप्स में बात कर ले तो एवरी आइटम इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विथ मटेरियल, जितना भी मटेरियल होता है उसका सब एग्रीमेंट में लिखा ले, एक फिक्स प्राइस, स्पेसिफिकेशन सभी लिखा ले उसमें एग्रीमेंट में। और दूसरा आपको इम्पोर्टेंट टिप्स में कितने टाइम में वो घर को कंप्लीट करके देगा प्रोजेक्ट आपका, वो भी लिखा ले, ठीक है, नहीं तो बाद में किच होने लगता है कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। आपको तीसरा पॉइंट में कौन कौन सा टूल्स जो होता है, मशीनरी टूल्स, कंस्ट्रक्शन टूल्स, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर अपने स्कोप में देगा, कौन नहीं देगा, ये सब मेंशन करवा लेना है आपको एग्रीमेंट में। अगला चौथा पॉइंट में बात कर ले तो कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स रहता है, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं देगा, वो आप लिखवा ले एग्रीमेंट में कि एक्स्ट्रा आइटम में वर्क में क्या क्या आने वाला। 5 में इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर ले तो कौन कौन सा काम करके देगा, कौन कौन सा काम करके नहीं देगा, वो तय किए गए रेट में कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट में। तो फ्रेंड, यह वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जरूर थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेटिव जानकारी सभी लोग के पास जा सके। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय